सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। जितने भी मेरे भावी कांस्टेबल साथी है, वर्दी के दीवाने, सभी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लास को लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न हम सबसे पहले महिला और बाल अपराध कवर करेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। मुख्य गौण, कम महत्वपूर्ण या रोमांचकारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे के, बालक के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य। परिवार है वो मुख्य भूमिका अदा करता है। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 2013, 1 जनवरी 2013, 8 जुलाई 2013 या 10 दिसंबर 2013 को। राइट आंसर क्या आ जाएगा तुक्के के साथ में? तो 22 अप्रैल 2013 आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है, यानी कि जिस स्थान पर 10 से ज़्यादा महिलाएं कार्य करती है उस स्थान पर यह अधिनियम लागू किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 375 और 376 को किस वर्ष लागू किया गया? 1860 में, 1870, 1880 या 1890? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1860 में। आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, बहुत ही शानदार तरीके से ये इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? पोक्सो एक्ट 2012 वाला, इसका पूरा नाम आपको पूछा गया है। हिंदी में और इंग्लिश में कैसे भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस एक्ट। बिल्कुल आपका 1 नंबर ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 सप्ताह, 26, 18 या 20 सप्ताह? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 सप्ताह। बी इज आपका करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना किस धारा के तहत अपराध है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 366, धारा 375, धारा 376। यदि आपको क्विज के रूप में प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है तो अपनी वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी वेबसाइट पर जाकर आप फ्री में कंप्यूटर, महिला बाल अपराध और जीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आप आंसर दोगे तो आपको पता चल जाएगा राइट आंसर दिया है या रॉन्ग दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। सरकार ने किस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकार संबंधी मामलों का अध्ययन व निगरानी करने के लिए किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का यहाँ पर स्थापना की गई है 1990, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च को, 10 मार्च, 8 मार्च या 17 मार्च? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है कि महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर, 6 दिसंबर या 21 अक्टूबर? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 16 नवंबर, 9 नवंबर या 14 नवंबर? बाल दिवस आपका कब मनाया जाता है? बिल्कुल जो विद्यार्थी यहाँ पर डी आंसर बता रहे हैं 14 नवंबर को, उन सभी का राइट आंसर है। हमने महिला बाल अपराध के 10 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। 10 में से आपके कितने राइट हुए हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है या सीस्मोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है?
ये आपके प्रश्न है वो साइंस का प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों। और साइंस का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साइंस के प्रश्न आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 100% पूछे जाएंगे। 4 से 5%, बिल्कुल 4 से 5% राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीस्मोग्राफी ये आपकी भूकंपमापी यंत्र है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भूकंपमापी यंत्र है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। यहाँ पर आया है नदियाँ। तो नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और यदि बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल पर्वत, तो पर्वतों की बात करें तो पर्वतों या पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कपूर के द्वारा किया गया। जिस मोबाइल का आप यूज कर रहे हो इसका सबसे पहले आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, देखो 1 नंबर दिया गया है टिम बर्नर्स ली। तो बर्नर्स ली ने किसका आविष्कार किया? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। यह भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? खुशवंत सिंह, चार्ल्स एडवर्ड बेकर या नेकचंद? चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक नेकचंद को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेकचंद। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली नृत्य रूप किस राज्य का संबंध है? कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सीधा साधा प्रश्न है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या केरल? तो कथकली आपका नृत्य है केरल का। कहाँ का है? केरल का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। मणिपुर का नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुर का है मणिपुरी। तो ये चीजें भी आप साथ में ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। ये तीनों तो क्या है? वेद है। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और यहाँ बात करें यजुर्वेद की, जो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा लियो टोलस्टॉय। कौन है? लियो टोलस्टॉय। बिल्कुल। और महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या परशुराम? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। 2 नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करें नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कौन सा भारतीय शासक था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, शिवाजी या अशोक? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अशोक। अशोक ने लड़ा था। हाँ, और यहाँ बात करें हम चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। और जो शिवाजी थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये कवि, संगीतकार और विद्वान था। विद्वानों का संरक्षक था। खुद विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था। कवि और संगीतकार इसके दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर हिट का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण होता है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान।
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जो चीनी, गेहूं या चावल? तो क्यूबा में सबसे ज्यादा क्या होती है? चीनी। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर गेहूं की, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। हाँ, और इसके अलावा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, पोताला महल का क्या महत्व है? क्यून राजवंश के राजा का महल, नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास, श्रीलंका में पाए गए महल का अंश या दलाई लामा का सर्दियों के समय का महल? पोताला महल का क्या अर्थ है? पोताला दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। यह तिब्बत में स्थित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। बिल्कुल, डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल या थायराइड ग्रंथि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। वक्ष गुहा में थाइमस अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा यदि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को वेक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वेक्टर। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? फल, बीती, छाल, भ्रूणपोष या पत्तियां? तो इसका राइट आंसर छाल हो जाएगी। सिनकोना की छाल से औषधि प्राप्त होती है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? थॉमसन नियम, न्यूटन का नियम, बर्नौली प्रमेय या पास्कल का नियम? तो ये आपका करता है पास्कल के नियम पर। डी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 72, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस, परमस्तिष्क तंत्रिका या थैलेमस? तो राइट आंसर हो जाएगा परमस्तिष्क करता है। कौन करता है? परमस्तिष्क। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडीन या क्लोराइड? तो दांतों को क्षय होने से रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड। बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होता है देखें, बताएं सभी साथी। बिल्कुल, सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्मोन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन इसमें है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? बाघों को बचाना, आर्द्र भूमि को बचाना, इनमें से कोई नहीं, या वृक्ष? तो चिपको आंदोलन है वृक्षों से संबंधित, पेड़ों को बचाने से संबंधित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के कारण बनती है? अम्लीय वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम या नाइट्रोजन? तो यह आपकी है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी है? भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 1982 में, उसमें कौन सी गैस निकली थी? कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसमें निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है?
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुक्के के साथ आंसर आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर मदन मोहन मालवीय को, तो इनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा बिल्कुल सभी का राइट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। और जो गोविंद रानाडे है ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? पहला विश्व युद्ध किस संधि के कारण समाप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी का राइट है, वर्साई की संधि। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी ये? 11 नवंबर 1918 में हुई थी। प्रातः 11 बजे युद्ध समाप्त हो चुका था। ताशकंद की संधि, ताशकंद की संधि कब हुई थी? ताशकंद की संधि 1966 में हुई थी। बिल्कुल। और तिलसीट की संधि या तिलासीट की संधि 1807 में रूस और फ्रांस के बीच में हुई। बर्लिन की संधि 1878 में हुई, उसमें बिस्मार्क ने ईमानदार दलाल की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमहल किसमें स्थित है? हवामहल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या आगरे का किला? पंचमहल किसमें स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, फतेहपुर सीकरी। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। यहां बात करें हम हवामहल की, तो हवामहल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में, और इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। ये 5 मंजिला इमारत है। यहाँ बात करें आगरे के किले की, तो आगरे का किले का निर्माण अकबर ने या अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप केलोन का नाम है? नूरी, डोली, लूसी या दुर्गा? ये प्रश्न आ चुका है। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप केलोन कौन सी है? डोली है। क्या है? डोली। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि नेहरू का देश किसे कहते हैं? भारत, पाकिस्तान, जापान और म्यांमार। तो नेहरू का देश आपका पाकिस्तान को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाकिस्तान को। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार E.R. मेमफोर्ड ने किया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस ने क्या किया? कोपरनिकस ने 1540 में सौरमंडल की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये जॉर्ज विटेट द्वारा बनवाया गया। जॉर्ज विटेट। तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सभी मेरी खाकी वर्दी के दीवाने क्लास में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का राइट आंसर है। यहां बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह उत्पादन या जूट उद्योग? टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट या पोलोनियम? लकड़ी की आयु किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, यहां पर सभी का राइट आंसर है।
यूरेनियम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? परमाणु बम बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तराधिकारी था कुणाल। कौन था? कुणाल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? आंसर देके कमेंट बॉक्स में करें। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए इसे क्या करना पड़ता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या एएलयू? सीपीयू का भाग कौन सा है? तो ये आपका एएलयू है। कौन सा है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओसीआर का पूरा नाम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कहते हैं प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक किसका उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला है कि यदि आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्न हल करने हैं तो अपनी वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह करते हैं? तो किस प्रकार से किया जाता है दूर बैठे व्यक्तियों के द्वारा? तो ई कॉमर्स के माध्यम से। किसके द्वारा? ई कॉमर्स के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप क्या होता है? पृष्ठ का ओरिएंटेशन। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो सवैतनिक गणना का कार्य करते हैं, फंक्शन, वर्ड वार, ऑटोसम या लॉजिकल? इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 प्रोग्राम में अपना फाइल एक्सटेंशन में संग्रहित होता है। किस में संग्रहित होता है? बिल्कुल पीपीटीएक्स। सी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, सीपीयू और प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, प्रमुख मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या एएलयू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट यानी सीयू और एएलयू ये आपके दोनों शामिल है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। डी इज आपका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में इतने प्रश्न हमने कवर किए। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपनी वेबसाइट पर जाकर आप महिला बाल अपराध, कंप्यूटर और जीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस वहाँ पर आप कर सकते हैं।